Assalamu alaikum everyone. This is new syllabus mathematics. Things additional mathematics. न्यू सिलेबस की थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस, एक्सरसाइज 1 से हम इसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हमारे पास अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और x जो है शुड बी ग्रेटर देन 0। फाइंड f इनवर्स एंड स्टेट्स इट्स डोमेन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एफ़ इनवर्स निकालते वक्त कि मैं इसको y सपोज कर रहा हूँ, एफ एक्स की फंक्शन दिए हुए है 3x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, हमें x को सब्जेक्ट बनाना होता है तो x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3 और ग्रेटर देन और स्क्वायर रूट आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर x पे से स्क्वायर हटेगा और x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो हमारा फंक्शन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट, वाई की जगह लिखेंगे हम एक्स अपॉन 3, ठीक है। और डोमेन इसका शुड बी ग्रेटर देन 0 ही होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 0, अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ तो 0 अपॉन 3 हो जाएगा। -1 रखता हूँ तो -1 अपॉन 3, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकलता, ठीक है। तो बस अब इसके बाद है पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 में कहते हैं, अरे मैंने रेस में कर दिया, मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। Find the values of x for which fx is equals to f inverse x। fx की वैल्यू है 3x स्क्वायर और f इनवर्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट x अपॉन 3। ओके, तो इसका मतलब मुझे ये करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9x की पावर 4, यहाँ पर x अपॉन 3। कुछ और होना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर और एफ इनवर्स की वैल्यू है रूट ऑफ x 3। तो 3 9 ज़ा 27, ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करवाएगा x की पावर 4 और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर x कॉमन लेते हैं तो 27x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो चूँकि दोनों फैक्टर हैं इसलिए 0 के बराबर बनेंगे ये। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1 वहाँ जाकर प्लस करेगा, 27 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, और इधर भी क्यूब रूट लीजिए और इधर भी क्यूब रूट लीजिए, तो क्यूब रूट से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्यूब, और ये 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स के दो आंसर आ गए हैं, एक आ गया है 0 और एक आ गया है 1/3। दो आंसर्स हमारे जनरेट हुए हैं, ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I think this is question number 4. Yes, it is. यहाँ कहते हैं द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ अ 1 to 1 फंक्शन ऑफ एफ। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एफ। कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। अगर ये एक्स का देखो कोऑर्डिनेट दिए में -2, एफ इनवर्स का जो फंक्शन होता है वो हमेशा होता है रिफ्लेक्शन, सॉरी ये होता है रिफ्लेक्शन इन द लाइन, रिफ्लेक्शन इन y इज़ इक्वल्स टू x, ठीक है। तो y इज़ इक्वल्स टू x के अंदर जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये जो -2 है ये +2 हो जाएगा, और जो ये +2 है ये -2 हो जाएगा। तो x का +2 और y का -2 x का +2 और y का -2 हमारे पास यहाँ आना चाहिए। और 4 और -1 हमारे पास आ जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन देंगे तो +4 -4 हो जाएगा, और -1 हमारा +1 हो जाएगा। -4 का +1, x का -4, y का +1, यहाँ है ही नहीं, कोई बात नहीं। और इसका अगर और भी आसान तरीका बता दूं मैं आपको, कि जैसे यहाँ पर ये x का 2 0 है तो ये यहाँ पर आना चाहिए y 2 0,
और ये जो x का 1 0 है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो इधर आएगी, ठीक है। ये अगर आप गौर करेंगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट भी करती हुई गुजरेंगी, ठीक है, ठीक है। ये इसका ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते थे कि जो इसके ये वाले हैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बन जाएगा और y इंटरसेप्ट इसका x इंटरसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें यही पूछा था। वाओ, दैट वाज इजी। अच्छा, अब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये इंटरसेप्ट होगी y इज इक्वल्स टू x के ऊपर, तो वो भी मैं आपको अपनी बात समझाता चलूँ। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या सीन्स क्या हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल डायगनली आकर मीट करता है यहाँ पर इसके साथ, ठीक है, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है हमारा 4 वाला, ये डायगनली जाता इस तरफ कहीं। ये -4 का +1, x का -4, y का +1, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, इसको नीचे रहना चाहिए था डायगनल लाइन के साथ। ओके, ठीक है, मैंने एक गलती कर दी आप लोगों को बताने में, माय मिस्टेक। ये इस तरह से हो जाता है, x का -1 हो जाता है और y का +4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले भी, ये +2 इधर आ गया था, या -2 इधर आ गया था, तो x वाला y वाला x में चेंज हो जाता है। मेरी गलती, माय बैड, x वाला y बन जाता है और y वाला x बन जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन x में ये होता है, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप देखें, हमने x का कोऑर्डिनेट 2 0 था, तो इसको क्या कर दिया था 0 2 कर दिया था, और जो y का 0 2 था हमने इसको चेंज करके इधर 2 इधर ले आए थे और 0 इधर ले आए थे, ठीक है ना, ये 0, ठीक है ना। देखें ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये 2 0 यहाँ पर आ गया था और ये 1 0 0 1 हो गया था, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन वाले में मेरे से गलती हो गई आपको बताने में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे रिफ्लेक्शन वाले सवाल बहुत ज़्यादा हमारे पास आएंगे, ठीक है। अच्छा,